हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टी का चैप्टर, उसका रिवीजन करेंगे। देखो, सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है, वो आता है अपना टेम्परेचर स्केल। ठीक है, सबसे पहला जो अपना इसमें टॉपिक आता है वो आता है अपना टेम्परेचर स्केल। उसमें अलग अलग अपन देखते हैं, एक तो सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में कैसे कैसे टेम्परेचर का कन्वर्जन आता है। ठीक है, उसको कैसे कन्वर्ट करें, तो पहले उसको देखते हैं। तो देखो, मैं आपको एक एक फॉर्मूला निकाल दे रहा हूँ, उसी से सारा निकाल लोगे। देखो, अपना अगर सेल्सियस में लिखें तो टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस लोअर लोअर पॉइंट, ठीक है, अपर माइनस लोअर पॉइंट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू लोअर पॉइंट और अपर माइनस लोअर पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस लोअर पॉइंट, अपर माइनस लोअर पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो लोअर पॉइंट होता है आपको डिग्री सेल्सियस वाले में आपको मालूम ही 0 होता है। ठीक है, अपर कितना होगा, 100 होगा। ऐसी देखो, केल्विन में अगर अपन को निकालना होगा तो देखो, इसमें लोअर कितना होता है, 273 केल्विन, और अपर कितना होता है, 273 माइनस, सॉरी 373 माइनस 273। और देखो, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट लोअर क्या होगा, 32 माइनस 312 माइनस 32। ठीक है, अपर माइनस लोअर। तो आप इससे जो है ना, इससे कोई सा भी अगर आपको दे रखा हो तो आप आसानी से निकाल लोगे। मान लो आपको टेम्परेचर पूछा है केल्विन में, ठीक है, आपको टेम्परेचर पूछा केल्विन में और टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में, तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन लगा देना, तो आपका आ जाएगा। और मान लो आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में पूछा है तो आप जी वाला रिलेशन लगा देना, तो आपका आ जाएगा। एक वैल्यू आपको दे रखी होगी, एक वैल्यू आपको पूछी होगी। ठीक है, तो आपको जो है ऐसे पूछ सकता है सवाल। अब अपन देखते हैं आगे। देखो जी, इतना ही था अपना टेम्परेचर स्केल अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग, जैसे कि अपना केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना सिखाता है, उसी को अपन बोलते हैं टेम्परेचर स्केल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपना सीधे थर्मल एक्सपांशन की। तो देखो, थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, अगर अपन किसी भी सॉलिड चीज को हीट करें तो अपना क्या होता है, उसका साइज जो है बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ाने के कारण उसका साइज जो है बढ़ जाता है। तो उसी को अपन बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। और थर्मल एक्सपांशन अपने पास 3 टाइप के आते हैं। पहला अपना कौन सा, लीनियर एक्सपांशन। जैसे ये रॉड है, इसको मैंने हीट करा तो ये जो है लीनियरली थोड़ा सा बढ़ गई इसकी लेंथ। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे लीनियर एक्सपांशन। अब कोई भी मान लो आप ऐसी कोई रिंग है, ठीक है, मैंने उसको क्या करा, हीट करा, तो वो भी जो है फैल गई, तो उसको अपन बोलेंगे एरियल एक्सपांशन या फिर सरफेशियल एक्सपांशन। और कोई भी आपकी बॉल है, उसको मैंने हीट करा तो वो भी एक्सपेंड हो गई, तो उसको अपन बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। पहले अपन बात करते हैं लीनियर एक्सपांशन की। तो देखो, लीनियर एक्सपांशन अपन कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने इसको हीट करा, पहले इसकी हीट करने से पहले कितनी थी लेंथ, एल नॉट थी। तो हीट करने के बाद क्या होगी, एल नॉट प्लस डेल्टा एल। देखो, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको बस इतना याद रखना है, आपका काम बन जाएगा। देखो, जो अपना इसमें आता है एल फाइनल यानी कि हीट करने के बाद जो अपना आता है वो अपना निकल के आता है एल नॉट, ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा टी। मैं अगर इसको एल नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू एल एफ क्या है, इसका फाइनल लेंथ हीट करने के बाद। तो मैं इसको एल नॉट को इधर भेज दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और ठीक है, इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा डेल्टा टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं डेल्टा एल लिख सकता हूँ ना। चेंज को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डेल्टा एल से डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ये आपका क्या आ गया, थर्मल एक्सपांशन का फाइनल फॉर्मूला आ गया, एल नॉट डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा क्या होता है, थर्मल एक्सपांशन का कोफिशिएंट। ठीक है, अल्फा क्या होता है, अपना थर्मल एक्सपांशन का कोफिशिएंट। और मान लो
अगर आपसे इसमें ग्राफ पूछे तो आप है ना इस वाली इक्वेशन को लिखना और y इक्वल्स टू एम एक्स वाली से कंपेयर कर देना। ये तो आपको मालूम ही है, बेसिक में बताते हैं। तो उससे आपका स्लोप भी आ जाएगा और एक एक इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। अब अपन देखते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। अपन देखते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। तो देखो बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है कि एक तरफ से दूसरे मेटल की होती है और एक तरफ से दूसरे मेटल की होती है। ठीक है, एक ऊपर वाला हिस्सा जो है उसका अपना थर्मल एक्सपांशन है वो अल्फा 1 है, नीचे वाले का क्या है अल्फा 2 है। तो उसको अगर अपन हीट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। बेंड हो जाती है कोई भी एंगल थीटा पे। ठीक है, तो इसमें जो अल्फा 1 है, अल्फा 1 अगर ज़्यादा है अल्फा 2 से तो अल्फा 1 क्या बना लेगा, कन्वेक्स, और अल्फा 2 क्या बना लेगा, कनकेव। ठीक है, कनकेव यानी कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जो मैं अंदर वाला जो है ना अपना अपना जो अंदर वाला जो हिस्सा है इसको अपन क्या बोलेंगे, कन इसको अपन बोलेंगे कनकेव, और बाहर वाले हिस्से को अपन क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। ठीक है, अंदर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे अपन, कनकेव, और बाहर वाले हिस्से को अपन क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। अब अपन देखते हैं, देखो इसकी कंडीशन देखते हैं। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली लेंथ मस्ट बी सेम। जो उसकी लेंथ है ना वो तो सेम है, बस अपना जो अल्फा है, अल्फा यानी कि थर्मल एक्सपांशन का कोफिशिएंट वो अपना डिफरेंट है। ठीक है, तो रॉड मस्ट बी ज्वाइंट बाय दी पाइवेटेड। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आएगा अगर अपन इसकी हीट को बढ़ा दें। ठीक है, हीट को बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो अपना क्या इफेक्ट आता है। तो आप देखो, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, अगर अपन इसमें क्या करें, अपना जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है फॉर अ पेंडुलम, वो क्या आता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में L/G। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में L/G। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू लीनियर एक्सपांशन। तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, लेंथ के कैसा है, रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ाने पे टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अपना टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो क्लॉक जो है धीरे हो गई, टाइम जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब क्लॉक जो है धीरे हो गई। अब मान लो एक पहले जल्दी बज रहे थे, अब क्या होगा, एक देर में बजेगा, तो अपना क्या है, टाइम का इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ, अगर मैंने इसका टेम्परेचर गिरा दिया, किसी भी क्लॉक का टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, मैंने मान लो कोई ठंडी जगह पे ले गया क्लॉक को, तो अपनी क्या होगा, क्लॉक का उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसकी क्या होगी, लेंथ कम हो जाएगी। क्लॉक का कह रहा हूँ मैं, पेंडुलम को मैं ठंडी जगह ले गया तो उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी उसका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो अब क्या है ना, अगर आपने एक देर में बज रहे थे तो अब एक जल्दी बज जाएगा। तो बस यही अंतर होता है अपना। अगर अपन किसी गर्म जगह लेके जाएं पेंडुलम को तो उसका टाइम पीरियड अलग आता है, और ठंडी जगह लेके जाएं तो उसका अलग आता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सीधे इसका फॉर्मूला ही देख लेते हैं टाइम पीरियड का कि क्या आता है। तो आप देखो, जो अपने टाइम पीरियड में चेंज का जो फॉर्मूला आता है वो डेल्टा डेल्टा टी बराबर हाफ टी अल्फा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या है अपना, चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है अपना, चेंज इन टेम्परेचर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डेल्टा टी बराबर हाफ हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा। ये क्या है अपना, चेंज इन टाइम पीरियड। और ये अपना किसका था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब कोई आपसे टाइम लॉस का पूछ ले, ठीक है, अब कोई आपसे अगर टाइम लॉस का पूछ ले तो उसका अपना आता है, वो अपना आता है डेल्टा, देखो डेल्टा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा टी बाई कैपिटल टी, डेल्टा टी बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, इसको अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा टी बाई टी को हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। ठीक है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। और डेल्टा अगर स्मॉल टी हो तो अपना किसका है, वो टाइम लॉस का है, और अपना डेल्टा अगर कैपिटल टी का हो तो अपना किसका है, वो टाइम पीरियड का है। ठीक है, आप इसको याद रखना। और ये भी आप ध्यान रखना, अगर वैसे तो आप निकाल लोगे कि एक दिन में अपनी कितनी सेकंड्स होती हैं, तो वो अपनी होती हैं 84,600 सेकंड होती हैं। ठीक है, 84,600 सेकंड होती है, वरना आप निकाल लेना एक घंटे में कितनी होती है अपनी, 360। तो 360 करो 3,600, और 3,600 को आप 24 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही निकल के आता है। अब अपन देखते हैं थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। तो देखो, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन को अपन
कैसे डिनोट करते हैं, जो अब मैं आपको बता रहा था अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अपना जो मैं आपको जो बता रहा था अल्फा डेल्टा टी, उसमें मैंने बताया था आपको, तो वही अपना क्या होता है, वही अपना होता है स्ट्रेन। देखो जी मैंने कैसे निकाला, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एल बाई एल, एल नॉट, डेल्टा एल बाई एल नॉट आप याद करो क्या था, आपने सॉलिड में, मैंने जब आपको सॉलिड रिवाइज कराया था तब मैंने आपको बताया था ये अपना क्या होता है, स्ट्रेन होता है। कौन सा है ये अपना है लीनियर वाला स्ट्रेन है, ठीक है। वॉल्यूम में आएगा तो डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। एरिया में आएगा डेल्टा ए बाई ए, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना स्ट्रेन हो गया, ठीक है। और आपको मालूम है गामा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। गामा क्या होता है अपना पॉइजन रेशियो, ठीक है, वो क्या होता है अपना स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो अपना मैं अगर स्ट्रेन को इधर भेज दूं तो वो हो जाएगा गामा टाइम्स अल्फा डेल्टा टी, ये अपना क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया, ये अपना क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। तो अब मान लो आपसे कोई फोर्स पूछ ले, आपसे अगर कोई इसमें फोर्स पूछ ले तो आप क्या करोगे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस की जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सेम होता है किसके, प्रेशर के। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आप एरिया का उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, फोर्स भी आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं लीनियर एक्सपांशन की, तो जैसे अपन ने, सॉरी लीनियर एक्सपांशन की तो अपन ने बात कर ली, अब अपन देखते हैं एरियल एक्सपांशन की, ठीक है। फिर मैं आपको लास्ट में इसका कंक्लूजन बता दूंगा तो आप उससे आसानी से याद कर लेना। आपको कुछ नहीं है, बस एक ही याद रखना है, उससे आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। जो अपना उसका होता है, आप जी वाला फॉर्मूला याद रखें, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। एरियल का देखें तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा, अल्फा नहीं सॉरी, बीटा डेल्टा टी। और वॉल्यूम में देखेंगे तो डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी, ठीक है, गामा डेल्टा टी। और मैं बताऊं अल्फा जो जो बीटा होता है ना वो दो दो टाइम्स, टू टाइम्स अल्फा होता है, और गामा जो होता है वो थ्री टाइम्स अल्फा होता है। ये कब होता है, ये अपना होता है खाली आइसोट्रोपिक कंडीशन में, ठीक है। आइसोट्रोपिक कंडीशन में ही होता है ये अपना अल्फा, बीटा जो होता है वो टू अल्फा के बराबर होता है, और जो गामा होता है वो थ्री अल्फा के बराबर होता है, किसमें, जब आइसोट्रोपिक कंडीशन हो। जब अपनी एन आइसोट्रोपिक हो तो बीटा हो जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू, और अपना गामा जो हो जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। तो आपको कुछ नहीं है, आपको ये एक्सपांशन में खाली ये याद रखना है। आपको क्या करेगा, कभी कभार इसकी परसेंटेज दे देगा, मान लो आपको दे दी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये आ रहा है, ठीक है। मान लो आपका 30% दे रखा है, तो आपसे उधर से कभी बीटा पूछ लेगा, या फिर आपसे कभी उधर डेल्टा टी पूछ लेगा, आपको ऐसे सवाल दे सकता है। और ध्यान रखना है अगर आपका डेंसिटी में भी पूछा जाता है, ठीक है, डेंसिटी में चेंज आया तो अपन क्या करें, तो जो आपका डेंसिटी में जो चेंज आता है तो वो आप कैसे निकालें, तो वो सेम होता है बिल्कुल। डेंसिटी डेंसिटी में जो चेंज आता है वो आपका गामा टाइम्स डेल्टा टी होता है, ठीक है। डेंसिटी में जो चेंज होता है वो अपना गामा टाइम डेल्टा टी ही होता है, आपको ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सेम होता है किसके, अपना वॉल्यूम के, ठीक है। और मान लो आपसे अगर फाइनल डेंसिटी पूछ ले, फाइनल लेंथ पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसी फॉर्मूले को क्या कर देना है, खोल देना है, ठीक है। चेंज को अपन क्या लिख सकते हैं, चेंज को अपन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इज इक्वल्स टू कुछ भी, मान लो अल्फा डेल्टा टी है, तो मैंने इनिशियल उधर भेज दिया, तो आपका जो वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये आपका ऐसे सारे एक्सपांशन आपके कंप्लीट हो गए। और जो जो आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, जब अपना ये बीटा बीटा इज इक्वल्स टू टू अल्फा का होता है, गामा इज इक्वल्स टू टू अल्फा का होता है आइसोट्रोपिक कंडीशन में, एनाइसोट्रोपिक कंडीशन में नहीं होता, ठीक है। और आपको कभी कभार क्या करता है, आपके कुछ सवाल ऐसे भी आए हैं, इनमें है ना चेंज इन लेंथ या फिर चेंज इन वॉल्यूम जो है बराबर कर देता है, ठीक है। चेंज इन लेंथ या फिर चेंज इन वॉल्यूम बराबर कर देता है, इस पे भी आपके काफ़ी बार सवाल आए हैं, तो आप इसको पढ़ोगे तो आप आसानी से निकाल लोगे। बाकी जितने भी सवाल हैं आपके थर्मल एक्सपांशन के वो आपके इधर से बन जाएंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं सीधे एनोमलस बिहेवियर। तो देखो एनोमलस बिहेवियर में कुछ नहीं है, एनोमलस बिहेवियर देखो, अपना जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे,
और अपनी डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपको याद हो आपने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये उसी से निकल के आता है। ठीक है, अपनी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम है डेंसिटी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, तो आप उधर से जो है आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं बताऊँ आपको, अब अपन देखते हैं कैलोरीमेट्री। देखो कैलोरीमेट्री के जो सवाल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलोरीमेट्री के जो सवाल आते हैं आपके, वो ज़्यादातर आपके प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से ही आते हैं। ठीक है, आपके कैलोरीमेट्री के जितने भी सवाल आते हैं वो आपके किससे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से ही आते हैं। तो आप देखो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये ध्यान रखना है, अपनी जो 1 कैलोरी होती है वो किसके बराबर होती है, लगभग लगभग आपकी 4.2 जूल्स के बराबर होती है। और 1 जूल जो होती है वो लगभग लगभग 0.2814 कैलोरी के बराबर होती है। ये तो आपको ध्यान रखना है, 2814 कैलोरी के बराबर होती है। ठीक है, 1 कैलोरी कितनी के बराबर होती है, 4.2 जूल्स के बराबर होती है। और 1 जूल इज इक्वल्स टू 0.2814 कैलोरी के बराबर होती है। अब अपन देखें कि कैलोरीमेट्री के सवाल कैसे कैसे आते हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है अपनी जो इसकी स्पेसिफिक, पहले मैं आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अंतर बताता हूँ। तो देखो अपनी क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अपन ऐसे लिखते हैं क्यू, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब भी अपना मास की टर्म से पूछी जाए कैपेसिटी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मान लो आपकी मोल्स की टर्म्स में पूछी जाए तो क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अगर आपकी मास की टर्म्स में पूछी जाए तो आपकी क्या होगी, स्पेसिफिक कैपेसिटी। और आपकी अगर मान लो उसकी टर्म्स में पूछी जाए, मोलर की टर्म्स में, तो आपकी ये होगी मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है आपकी, तो वो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री हीट करने पे जो हीट कैपेसिटी लगती है उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और आपकी जो आपको याद रखनी है, आइस की अगर अपनी पूछी जाए तो वो अपनी होती है 0.5 आइस की स्पेसिफिक हीट। वाटर की जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 होती है। आइस की क्या होती है, 0.5 होती है स्पेसिफिक हीट। आपको ये जो है ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं आगे। और देखो अगर आपसे कभी बोल दे कि इसको कैलोरी में बताओ, तो 0.5 इंटू 4.2। ठीक है, इसको भी आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। और आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जूल में दे रखी है कि किलो जूल में दे रखी है, इसमें भी आपका काफी बार घुमा देता है सवाल। अब अपन बात करते हैं अपनी, एक और अपना नया टर्म आता है, वो आता है अपना देखो, ये तो अपनी क्या होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मैं अगर हीट कैपेसिटी की बात करूं तो हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, हीट कैपेसिटी को अपन सी से नोट करते हैं, वो होता है अपना क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है अपना हीट, और टी क्या होता है अपना टेम्परेचर। तो आपकी ये क्या होती है अपनी हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ये क्या होती है अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप ध्यान से सीखें इसे। अगर अपनी हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई एम है तो अपनी क्या हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और खाली अपनी क्यू बाई टी है तो अपनी क्या हो जाएगी वो हीट कैपेसिटी। और मान लो अपनी फेस चेंज के लिए आए तो वो अपनी क्या होती है लेटेंट हीट कैपेसिटी। अगर मान लो अपनी आइस से वाटर जा रहा है, ठीक है, आइस से वाटर जा रहा है और कोई टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज जो है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज क्या है, कांस्टेंट है। आइस से क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, टेम्परेचर चेंज क्या कांस्टेंट है। तो उधर जो अपनी आती है वो कौन सी आती है अपनी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है एम इंटू एल। ठीक है, एम इंटू एल। एल ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है अपना 80 कैलोरी में बात करें तो। ठीक है, और अपन वेपराइजेशन की बात करें तो अपनी होती है 540 कैलोरी। ठीक है, और आपको मान लो जूल में पूछे तो आप इससे 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब इसमें अपन बात करते हैं कि किस टाइप के सवाल बनते हैं। ये तो मैंने आपको इसका बेसिक बेसिक बता दिया कि अपना ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके जो सवाल बनेंगे आपके वो बनेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, तो मिक्सर वाले। और बाकी आपके सादा वाले कैसे बनेंगे, तो आप देखो, जैसे मान लो मुझे बनाना है 20 ग्राम 0 डिग्री आइस से। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, देखो 20 ग्राम जीरो 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री है, नहीं, -20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस से मुझे ले जानी है टू 100 डिग्री स्टीम पे। तो मैं क्या क्या करूँगा, देखो, अब देखो -20 डिग्री से जो आइस है वो पहले जाएगी 0 डिग्री पे, हीट देने पे पहले जाएगी 0 डिग्री आइस पे। अब देखो 0 डिग्री आइस पे सीधे स्टीम में नहीं कन्वर्ट होगी, फिर कन्वर्ट होगी अपनी 0 डिग्री वाटर पे। फिर अपनी क्या होगी, 0 डिग्री वाटर से सीधे कन्वर्ट होगी अपनी 100 डिग्री वाटर पे। फिर 100 डिग्री वाटर भी सीधे कन्वर्ट, अब हो जाएगा सीधे कन्वर्ट अपना 100 डिग्री स्टीम पे। तो ये आपके क्या हो गए, रास्ता हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपका टेम्परेचर चेंज दिखाई दे तो आपको क्या लगाना है, तो आपको लगाना है MS∆T, क्यू निकालने के लिए। ये अपना कहाँ से आया था, ये अपना आया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। एस क्या अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, जब भी आपको टेम्परेचर चेंज दिखाई दे तो आपको क्या लगाना है, MS∆T। और जब भी आपको फेज चेंज दिखाई दे, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट हो, तो इसमें आएगा ML। इसमें क्या आएगा आप बताओ, MS∆T। ठीक है, इसमें क्या आएगा अपना ML। तो आप ऐसे जो है निकाल लेना, इन सबको आप जोड़ देना, तो आपकी क्या आ जाएगी, तो आपकी टोटल हीट आ जाएगी। आपको इतनी हीट रिक्वायरमेंट है -20 डिग्री सेल्सियस आइस को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इन सबको जोड़ देना, तो आपकी जो है टोटल हीट निकल जाएगी -20 डिग्री आइस को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपके नॉर्मल वाले सवाल हो गए जो आपके कैलोरीमेट्री से फंसते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपका -20 डिग्री आइस है तो वो सीधे 0 डिग्री आइस में होगा, फिर 0 डिग्री आइस सीधे स्टीम में नहीं बदलेगा। 0 डिग्री आइस पहले 0 डिग्री वाटर में जाएगा, फिर 0 डिग्री वाटर पहले 100 डिग्री वाटर में जाएगा, सीधे स्टीम में नहीं आएगा, 100 डिग्री वाटर में जाएगा, फिर 100 डिग्री वाटर स्टीम में बदलेगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नॉर्मल कैलोरीमेट्री वाले सवाल आपके आते हैं तो वो ऐसे आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बराबर हीट गेन। ठीक है, इसमें जो एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। एनर्जी क्या होती है इसकी, कंजर्व होती है, याद रखना। ठीक है, एनर्जी क्या होती है इसमें, कंजर्व होती है। तो इसमें कुछ नहीं है, देखो अगर मान लो आपका 20 ग्राम आइस है एट 20 ग्राम आइस है एट -10 डिग्री सेल्सियस, प्लस प्लस आपका जो है 100 ग्राम वाटर है एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो आपका पूछा जाएगा, और एक आपका मास मास पूछा जाता है इंडिविजुअल का, या तो ये पूछा जाएगा या फिर आपका ये पूछा जाएगा। तो देखो, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आप कैसे निकालोगे, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर तो आपको मालूम है कि -10 से 50 +50 के बीच में ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपका मिक्सचर ही इन दोनों का है, तो आपको मालूम है कि टेम्परेचर जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। अगर आपको ऑप्शन इन दोनों के बीच में दिख रहा है तो आप रखें उसको, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसको सीधे काट लें। उनमें से तो आपका आंसर मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उनमें से तो आपका आंसर जो कभी नहीं मिलेगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अब अपन क्या करें, तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को क्या करना है, इन दोनों को है ना सेम फेस पे लेके आना है। इन दोनों को कैसे भी करके अपन को सेम फेस पे लाना है। ठीक है, चाहे आप इसको ले आओ चाहे आप इसको ले आओ, मतलब दोनों को एक सेम फेस पे लाना है। उस जगह अपन अपना जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। तो देखो, माइनस क्या है, 10 डिग्री आइस है, तो मैं पहले जिस पे जाऊँगा 0 डिग्री आइस पे, मैंने आपको रूल बताया था। तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे,
ये तो अपनी क्या हो रही है, आइस क्या कर रही है, हीट गेन कर रही है, ठीक है, हीट गेन। अब हीट लॉस कौन करेगा, तो अपना 50 डिग्री वाटर है, वो अपना हीट लॉस करते करते मान लो आ जाएगा किसी टेम्परेचर टी पे, मुझे नहीं मालूम, और ये अपना किसी टेम्परेचर टी पे जाएगा, मुझे ये भी नहीं मालूम। ये अपना क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, ये अपना क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। समझ रहे हो ना, ये अपना क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, ये अपना क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। तो हीट लॉस बराबर हीट गेन कर दो आप। इधर क्या लगेगा, पहले आप इस तरफ का देखो, इधर लगेगा एम एस डेल्टा टी। मेरा मास पानी का कितना दे रखा है, ये दे रखा है। पानी की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, आपको ध्यान रखनी है, कभी कभार क्वेश्चन में नहीं देता। तो आपका जो है हाइयर से लोअर जा रहा है, तो मैं 50 माइनस टी लिख दूंगा, 50 माइनस टी लिख दूंगा बराबर। इधर क्या होगा, इधर एक तो एम एल लगेगा, एम एल क्यों लगेगा, क्योंकि इधर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं है, खाली फेस चेंज है। और इधर अपना एम एस डेल्टा टी लगेगा, ठीक है, एम एस डेल्टा टी लगेगा, और एक और लगेगा, इधर 3 लगेंगे, ठीक है। इधर अपना क्या लगेगा, एम कितना है इसका, 20 ग्राम है, ठीक है, एम कितना है इसका, 20 ग्राम है। आइस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हाफ है, प्लस इसका टेम्परेचर हो गया 10, इसका टेम्परेचर चेंज लगा लोगे, इसका 10 आएगा। और इसका मास कितना है, इसका आइस का मास है, आइस का मास 20 है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी 80 होती है, आपको ध्यान रखना है। फ्यूजन क्या, जब अपना आइस पानी में कन्वर्ट हो या पानी आइस में कन्वर्ट हो। वेपराइजेशन क्या है, जब पानी भाप में कन्वर्ट हो या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो, ठीक है। प्लस अब देखो तीसरा वाला यहाँ करना है, दूसरा केस यहाँ है, पहला केस यहाँ है, तीसरा केस यहाँ भी तो ही जा रहा है, 0 से किसी टेम्परेचर टी पे जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। अब देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इधर क्या लगेगा, एम एस डेल्टा टी लगेगा। अब देखो आइस का कितना दे रखा था, 20 इंटू आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मुझे नहीं मालूम, वो जा रहा है 0 से किसी टेम्परेचर टी पे, इज इक्वल्स टू 100 इंटू 50, ठीक है। तो आप इधर से इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर जो बन जाएगा, ठीक है। इधर से आप सॉल्व कर लोगे तो इधर से आपका आंसर जो बन जाएगा, इधर से आपका टेम्परेचर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना आ रहा है, 1600, प्लस ये आपका आएगा 10 माइनस 10 टी इज इक्वल्स टू 5000 माइनस 100 टी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका इधर से टी आ जाएगा, टेम्परेचर और मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका अब एक चीज़ और रह गई आपकी, जो आपका वाटर इक्विवेलेंट। देखो वाटर इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, वाटर इक्विवेलेंट बहुत ही आसान है। उसमें क्या कर देना आपको, जो आपकी क्या है, जो आपकी आपकी क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो बराबर कर देनी है, ठीक है। वाटर वाटर इक्विवेलेंट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर कर देनी किसी भी बॉडी के, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एम इंटू सी इज इक्वल्स टू एम इंटू सी। अब मैं बता रहा हूँ कहाँ से आया आपका एम इंटू सी, आपका कहाँ से आया, तो सुनो। जो अपना ये कैपिटल सी है ना, कैपिटल सी, ये अपना क्या है, हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू आई टी लिख सकते हैं, क्यू आई टी। और आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है अपना एम। तो ये अपना क्या हो गया, अपना कैपिटल क्या हो गया, अपना कैपिटल सी, और एम इधर चला जाएगा, तो कैपिटल सी जो होता है वो एम इंटू स्मॉल सी आता है, ठीक है। एम इंटू स्मॉल सी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू एम इंटू स्मॉल सी ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। तो आप इधर से जो है वाटर इक्विवेलेंट आपको दे रखा हुआ, आपको या तो मास पूछ लेगा या फिर आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ लेगा, किसकी, वाटर की, ठीक है। मैंने आपको लेटेंट हीट भी बता दिया। अब आपका रह गया बस क्या, आपका हीट कर्व रह गया, ठीक है। आपका क्या रह गया, अब हीट कर्व रह गया, तो उसको अपन अगली अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।